नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वीर वीरांगना। मैं अश्विनी भारद्वाज, नीमका थाना। पाटन में गर्जी जनता, महिला अत्याचार के खिलाफ थाने का घेराव, अफसरों को सौंपा ज्ञापन। न्याय की लड़ाई, ग्रामीणों ने उठाई आवाज, तहसीलदार एसडीएम तक पहुंचा मामला। बोफिया की बेटी के लिए सड़कों पर उतरे लोग, पाटन थाने में हुआ जोरदार धरना। पीड़िता को न्याय दिलाने जुटे ग्रामीण, पुलिस और प्रशासन को दिया अल्टीमेटम। बेटे की बहू के लिए लड़ाई, पाटन थाने में गरजे ग्रामीण, बोले अब चुप नहीं बैठेंगे। थाना, तहसील और डीवाईएसपी तक न्याय की मांग लेकर निकले बोफिया गांव के लोग। न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए, दोषियों को सजा दिलाने के लिए अड़े ग्रामीण। एकता की ताकत देखी पाटन में जब गांव खड़ा हुआ एक महिला के साथ। पाटन थाने में ग्रामीणों का धरना, महिला से अत्याचार के विरोध में गर्जी जनता, अफसरों को सौंपा ज्ञापन। बोफिया गांव की एक महिला के साथ हुए अत्याचार और दुराचार के मामले में न्याय की मांग को लेकर ग्रामीणों ने पाटन थाने का घेराव कर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ लगातार अत्याचार हो रहा है और हाल ही में उसे मारपीट कर सड़क किनारे फेंक दिया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस आंदोलन में रघुवीर वकील, रामोतार सरपंच, पूर्णमल पंच, देवकरण मास्टर, भूराराम मास्टर, बने सिंह झाबर, रामकुमार, प्रेमचंद, ओम प्रकाश, राम प्रताप, रत्तीराम सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे। आंदोलन के दौरान सुमित गुर्जर की उपस्थिति भी उल्लेखनीय रही। थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया और कहा है कि किसी भी कीमत पर आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान ग्रामीण प्रतिनिधिमंडल ने तहसील, एसडीएम और डीवाईएसपी नीमका थाना को भी ज्ञापन सौंपा, जिसमें पीड़िता को शीघ्र न्याय दिलाने और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ग्रामीणों की एकता और पीड़िता की हिम्मत ने यह संदेश दे दिया है कि अब न्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी और दोषियों को सजा दिलाने तक संघर्ष जारी रहेगा। आपको न्यूज अच्छी लगे तो चैनल को लाइव सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स करें, घंटी का आल का बटन दबाएं। न्यूज वीर वीरांगना, राजस्थान। क्या नाम है जी आपका? क्या बात होगी? जी मैं खेत में गई थी। मैं एक बार तो मैंने वो जो मार बाजरे खिलाऊंगा मारपीट करया और फिर एक बार मैंने घर का मैंने मारपीट करया और मैंने 25 तारीख नो जो चना खिलाऊंगा मारपीट करया और बाहर का गुंडा ले लेकर मैंने मारपीट कर गाड़ी में गिरवा कर मैंने अगवा करके और फिर नुख ऐसे कि ठा ले जाओ 2 दिन तो कम मजा लो और फिर मार के घेर देंगे और गाड़ी का मैंने गंदा काम से करया जो अलग से। कौन कौन थे? बलराम छो, महेश छो और जयपुर वास का छो। उन्हीं में कौन जाने सी, मेरी सासू थी, मेरी ननद थी, मेरा ससुरो छो और बलराम की बीरवानी थी जयपुर वास की। बलराम कौन है? बलराम मेरी बुआ सासू को छोरो, मेरा जेठ है। और महेश की घरवाली। महेश कौन है? लीला राम का हजारा को छोरो। आपको क्या लगता है? तुम्ही कौन लागे? मेरा गाँव का ही थी वो, कुछ भी कौन लागे, हमारा गाँव में ही थी वो। और उनकी घरवालियों की माँ बगोती और मुंडा बांध कर चुनिया से मुंडा बांध कर फिर मारपीट कर मेरे से लोका सिरियासी और पोकी सी लकड़ियाँ उजन सी और गाड़ी में पटक कर लेकर गया सी। मैंने घर कमाए न सी। तो अब तक क्या कार्रवाई हुई इसमें कुछ भी कार्रवाई कौन करे, कुछ भी। मनकन पाटन में 3-4 बार आ लिया मैंने नो और खींची कहते तू डीजी ऑफिस में जाए, तू आईजी कन जाए और तू क्या कर ली नहीं मेरे में तो वही काम करूँगा जो मेरे मन में रचेगी जो कार्रवाई करूँगा तो क्या करूँगा, नहीं को करूँगा तू क्या कर लेगी। मैंने यहीं और खींची मैंने और देची पाटन थाना में आऊँ जना बघा देची का जाए न सी दखोर मारे सी मेरा। तो अभी कुछ दिन पहले आपके साथ मारपीट की थी, इसमें विशेष मैन कौन था? मैंने लीला राम छजूराम सारा। आपके और आपके परिवार की क्या अनबन है? कुछ भी कौन है। जो मेरे पति है ना वो जो बदमाशा की साथ डोले से मेरा आदमी मेरा दारू उरू पियो से गांजा भांग सब कुछ नशा करें छी। ससुर मेरा दारू पियो छी, जमीन हमारे खुद ही लिखे छी, खुद ही वो करें छी है। तो बताओ मैं क्या खाऊं, मेरा टाबर क्या खाए मनाया बताओ। मैंने न्याय चाहे थे, मैंने न्याय चाहे थे, मान तो वैसे न्याय दुआ। लड़ाई का मेन कारण क्या है? लड़ाई को कुछ भी कौन है। उन्हें मैंने रहबा खून दी, मैंने चना काटी थी, मैंने चना कौन काटवा दी, मैंने घर में कोने रहबा दी, मैंने घर के बाहर का काट दी थी। एक भाण ने काट दिया और मैंने लाग रहा थी मारवा के काटवा के। मैं जाबो कौन सारी में। आपका नाम? राजवाला। छोरा ने छत। तेरा क्या नाम बेटा? क्या बात होगी तेरी मम्मी के साथ? मैं तुलावनी काटा थी और 4-5 गाड़ी आई और उसे खेत घेर दिया घर आकर खेत का है। और फिर
मेरी मम्मी ने धड़क पिटा के पेट में डर के मारे छाट मार के मैंने मेरे दादा बोलो कि उन्होंने बताओ ने नीचे पटक के नीचे पटक दिया, फिर नीचे पटकता ही मेरी दादी में लठ के दियो, तो मैं मेरी जान बचा बाबा के घर भागे। मैं देख देना मम्मी ने गार्डन की इसके गाँव कौन लेगा था। कौन लेकर गया था? मेरे दादो और बलराम, उसकी पत्नी और मेशो, सुरेश और जैनपुर बास का बदमाश उन्नी में जाना को ना, कम से कम 20-25 आदमी था, मैं बाहर का बदमाश उन्नी जाना को, लेकिन सकला से पहचान जाऊंगी मैं उन्नी। जो बोपिया गांव के लोग इकट्ठा होकर आए, किस वजह से आए? ये राजबाला के न्याय के लिए आए हैं। जो राजनाथ साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए गाँव पर गाँव आया है। क्या बात होगी? जो जमीन का डिस्प्यूट है आपस का। कौन किन किन के? परिवार वालों का, इसके सास ससुर का है dispute। क्या कारण है इसका? अब कारण तो इसका अब इसको दे नहीं रहे। नहीं, कौन नहीं दे रहे? कौन इसका ससुरा नहीं दिया जमीन को, साधु राम। अच्छा, अब वही मारा पीटी करवा रहा है। इनके साथ मारापीट भी हो रही है? मारपीट भी वही करवा रहा है, जिनको बुला रहा है वही बुला रहा है, इसको ससुरा बुला रहा है, साधु राम बुला रहा है बाहर के आदमियों को। आप लोग इकट्ठा होकर यहाँ आए हो, क्या कारण है आने का? जो कारण यही है, ये 2 बहन थी हमारे गांव में, छाजू नेता के लड़कों को गई, और एक बड़ी वाली उसके साथ ही मारपीट हुआ करती थी, और वो तो छोड़ के गांव और दिलपरा गई। और इसके साथ में भी हम तो ठेठ से मारपीट देख रहे हैं। कभी इसका पति आता है गाड़ियों पर, तो वो आके मारपीट करता है, कभी सासू करती है, कभी ससुरा करता है, और मैं तो कदे भी आया सुना ना सी राजी। इनका लड़ाई झगड़े का कारण क्या है? लड़ाई झगड़ा का कारण यह है कि वह इको जेठ है, वह बाहर में रहते, गुजरात इंजीनियर है, और वो दूसरी वीरमान रखता हुआ, उसी कारण से इसकी बड़ी बहन इस घर को छोड़ के गई, और यही कारण इसका है। वो इसका पति है, वो तो गांजा गुंजा और दारू पीता है, गाड़ियों पर रहता है, और दोनों के साथ रहता है। फेसबुक में गोरक्षक लगा रखा है, और घर की बात। क्या नाम है इसके पति का? जगगंडोन कहते हैं, रणजीत नाम है इसका। बाबा थे क्या आया जा? मेरी बात आज ये 2 बहन यहाँ ब्याह शादी जी, तो बड़ा लड़का वो तो बाहर कंपनी में काम करता है। हाँ जी। तो वह भी उसके घरवाली छोड़ के चली गई, वो तो कि वो दूसरी लड़की से संबंध होगा उसका। अब इसको भी ये साधु इसको काटना चाहता है। इसके मोटियार है जो रंजीत है ना, तो दारू पीता है, गांजा गुंजा पीते बाहर ही डोलता है, तो वो भी इसकी लाइन में बना। लीलाराम सरपंच की खूंगियां मार ने और ये घर ने पाट दिया। इसके एक लड़का है, अब ये इसका इससे ये खाए भी कुछ, तो इसके हिस्से की जमीन चावत है। अगर मैं रोटी मकान भी इसका बंद कर रखा है, ताला बंद कर रखा है, और इसको बाहर से उसके रिश्तेदार है पास के, तो बुला कर। तो गांव के लोग क्या इसके साथ हैं? हाँ साथ है, साथ है जब आए। जिस तरीके से ग्रामीणों का कहना है कि हम इसके साथ हैं, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इसको न्याय कैसे मिलेगा। हम कुछ और ग्रामीणों से पूछेंगे कि कारण क्या रहा। बाबा आप बताएंगे कुछ बताएंगे इस बारे में? आप बताएंगे? लड़ाई होगी जमीन कौन आबादी मकानम को रहबा दी, मकानम कौन रहबा दी, लड़ाई है हो रही है के पास रह रही थी। आज ये गाँव आ रहा है, इसका गवाह निकाल दिया इसको। ठीक, यह पूरा गांव गवाह दे रहा है। अब नहीं बाबा, जिस तरीके से थानेदार जी से बात हुई, थानेदार जी कह रहे हैं कि गवाह देने के लिए तैयार नहीं है। थानादार में न कर से पूरे गांव के सारे गांव लोग दिखावट रही है। देखो तो गांव एकत्रित हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले कई दिनों से इनके राजबाला की तरफ से गांव बोपिया गांव में कई दिनों से मारपीट हो रही थी। इस मामले में आज से 5-7 दिन पहले इनकी घर परिवार की आपस में लड़ाई हो गई। उसमें सभी गांव के आज इकट्ठा होकर थाने में आए कि मुजरिमों को पकड़ा जाए और राजबाला को न्याय दिलाया जाए। उस मामले आज सारा गाँव साथ है। थानादार जी को ज्ञापन दिया है, इसको उचित न्याय मिलेगी। मेरा तो ये गाँव वालों ने मेरे पास कॉल किया, तो मैं भी यहाँ आया। बोलो भाई मुजरिमों को पकड़ा जाए और इनको न्याय दिलाया जाए। सभी गांव का यही कहना है कि मुजरिमों को पकड़कर राजबाला को न्याय दिलाया जाए। क्या बात होगी थी इनके?
ये चलो काट बटाई थी और आई गई बाद में गला से गाड़ी वाला कर मेरी मारपीट करी से जी सासू ने तो ससुरो ने की नाना दिन एक दो सासू को बेटा की भूल सारी अब बदमाशा का गया एक कन्या के एक रही वो तो 20 साल फिर ये एक लिख एक रहेगी बताओ वो तो 100 आदमी से या 2 आदमी का आगे भी लेडीज कुछ भी कौन कर सके पूरी के साथ गंदा कर्म करे आज इससे करे तो दूसरी से करेंगे वो तो ये बात को मान तो न्याय चाहिए और इन हक चाहिए और इन ढूंढो चाहिए कद भी न मार सके इन मारेंगे तो जान में खतरो से मेरी अभी मेरी जान में खतरो से अभी भी मैंने धमकी दे रहा थी मेरी जान में खतरो से अभी भी कोई भी नहीं सुना अच्छा खोल खर्च मेरी जान में खतरो से मेरा अभी भी ये मैं के को कार्रवाई करो कि मैंने इंसाफ दुआओ ही कमाई ने मैंने बस थाना वाला दियो इन मरवा बच्चों से थाना वाला मरवा दी गई